मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद। मेरे सफ़र से अलग हो गई रवानी मेरी। बिस्मिल्लाह। ये गंगा चोटी का रास्ता है। 29 किलोमीटर। गंगा चोटी 29 किलोमीटर्स यहाँ से मैप बता रहा है और कहता है कि 1 घंटा 20 मिनट, यानी बल्कि 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट। और मतलब 80 मिनट लगेंगे 30-31 किलोमीटर करने का। अभी तक तो बाइक चौथे गियर में जा रही है, 5वें में भी जा सकती है। आगे देखें रास्ता कैसा है। ये मुजफ्फराबाद श्रीनगर हाईवे को छोड़ के हम इस रोड पे आए हैं। रोड की हालत अभी तक तो बेहतरीन है। थर्टी 33 किलोमीटर, ये तो बढ़ता जा रहा है फासला। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रोड ठीक है। एग्जैक्ट माइल कितने हैं किलोमीटर वहाँ 29 बता रहा था, फिर 31 बताया, फिर 33 बताया। ये वहीं पहुँच के देखेंगे, पता चलेगा कितना है फासला। आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टीप नहीं है चढ़ाई ये, उस तरह की जैसी वादी लीपा में हम देख के आए हैं या उसे करके आए हैं, गुजार के आए हैं। लेकिन बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ही जा रहा है। रोड की कंडीशन बेहतर है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि आज या कल इस पे बारिश हुई है। कोस्टर आ रहे हैं, यकीनन ये बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आगे बोर्ड लगा हुआ था जिस पे डेस्टिनेशन लिखी होती है। मुमकिन है किसी ने बुकिंग करा रखी और उन्होंने बोर्ड लगा रहने दिया टूरिस्ट टाइम।
तो हम बतदरीज हाइट गेन कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं उससे जहाँ से हमने ये सफ़र मतलब मुजफ्फराबाद श्रीनगर हाईवे से शुरू किया था। तो हम ऊपर ही जा रहे हैं मुसलसल। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं यार, वहाँ पे इतनी आबादी है। मतलब एक और कोस्टर आ रहा है। बहुत ज्यादा हाइट पे आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अब वहां पे क्योंकि स्टीप चढ़ाइयाँ थी, यहाँ वो सूरत हाल नहीं है, इसलिए ये सफर आसान लग रहा है। बड़ी स्पीड में उसने मोड़ काटी है। ऐसे होनी नहीं चाहिए इतनी स्पीड। गंगा चोटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब 27 किलोमीटर बता रहा है डिस्टेंस। जाहिर है सारी चढ़ाइयाँ होंगी और कर्व होंगे, तो इंतहाई एहतियात के साथ ये सफ़र करना पड़ेगा। यार दुनिया में अरबों लोग हैं और अरबों लोगों को ही ये पता नहीं कि असगर गुरमानी नाम का कोई बंदा कायनात में है। मैं अपने नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप नाराज ना हो। वो आप भी हो सकते हैं। दुनिया को पता नहीं है कि यार इस नाम का कोई बंदा है या इतना अहम है। अब यहाँ जहाँ से हम जा रहे हैं, यकीन जाने मीलों हमारा जानने वाला कोई नहीं, ना हम किसी को जानते हैं। यहाँ पे जा किस लिए रहे हैं? खुदा की कोई सनाई है वहाँ, उसका कोई शाहकार है जिसका नाम इंसानों ने गंगा चोटी रख लिया है। वो खूबसूरत जगह है, उसे देखा हो। बाकी रास्ते वालों को मुझसे कोई गर्ज नहीं और मुझको रास्ते वालों से कोई गर्ज नहीं, सिवाय इसके कहकर कोई, जैसे अभी हमारी एक बाइक पंक्चर हो गई थी तो हमने उससे किसी से जाके ट्यूब चेंज करवाई, या जहां हम रहते हैं जाके स्टे करते हैं, या किसी से कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए गर्ज होती है हमारी और हमें उनकी, और फिर 404। भाई साहब यहाँ पे किलोमीटर नहीं चलते, घंटे चलते हैं। तो अभी 1 घंटे का सफर पड़ा है हमारा। अब कुछ रोड की हालत खराब होना शुरू हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। लीपा वैली वाले रास्ते पे ट्रैफिक नहीं थी, यहाँ उसकी निस्बत वहाँ जितनी थी उससे डबल या ट्रिपल ट्रैफिक होगी।
तो इसलिए भी एहतियात करना ज़रूरी है कि अचानक मोड़ में आगे से कोई चीज़ आ जाती है। यार एक चीज़ मैंने अपने और नोट किया है अपने बारे में कि जितना कॉन्शियस मैं और मोहतात होकर वहाँ ड्राइव कर रहा था, शायद उस हद तक मोहतात मैं यहाँ नहीं हूँ, और ये बुरी बात है। मेरी स्पीड भी वहाँ की निस्बत तेज ही है। पता नहीं ऐसा ठीक भी है या नहीं। बुरी बात है तो कहाँ ठीक होगी। मुझे मोहतात होकर ड्राइव करनी चाहिए। देखा गाड़ी आ गई एन मोड़ में। यानी अब तो यकीन कर लेना चाहिए कि ये आगे मोड़ है ना, इस पे कोई ना कोई चीज आएगी। नादरा रजिस्ट्रेशन, चकार, ये चक्कार है, चक्कार। उसकी तरफ गंगा चोटी की तरफ जाते हुए ये स्टॉप आया है। इसे चक्कार कहा जाता है, इसका नाम है चक्कार। शहर है मेरे ख्याल में, बाजार है। अच्छा खासा शहर है। चक्कार अच्छी खासी रौनक थी, बड़ा शहर है। इसलिए भी ट्रक आ जा रहे होंगे बड़े लोडर, क्योंकि ये बड़ा शहर है चक्कार। यहाँ की मार्केट की ज़रूरियात की चीज़ें, उस दुकानों की या रोज़मर्रा की इंसानों की जो ज़रूरियात होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए गाड़ियाँ ही हैं, ज़ाहिर है वो आती होंगी। आगे शायद वो ट्रैफिक ना मिले चक्कार से आगे जो पहले थी, तो देखते हैं। यार यहाँ तक चक्कार ही चल रहा है अभी तक। ये वैली है चक्कार। मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए। मुझे नहीं पता पहाड़ों में ये रोड किस तरह बनाते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि यूं 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 यूं, उसका नक्शा कैसे बनाते हैं। कोई हवाई सर्वे होता है या जो भी। लेकिन एक बात है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये रोड उनकी लाइफ लाइन का काम करता है हर हवाले से। उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से भी, और जो टूरिस्ट आते हैं और उनके थ्रू जो ज़र मुबादला कमाते हैं, उसके हवाले से भी ये रोड इन इलाकों में, दुश्वार गुजार इलाकों में ये लाइफ लाइन होते हैं वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए। ये देखें घर हैं, ये गांव है पूरा। वालेकुम अस्सलाम। अब राशिद मेरे आगे जा रहा है और फ़हीम मेरे पीछे है। बाकी वो जो टीम लीडर है, और दोनों टीम लीडर है समझ लें उनको, वो
वहीं शहर में रुक गए थे, चिक्कार था या क्या नाम था उसका, उसी शहर में रुक गए थे। शायद कोई चीज़ें लेनी होंगी उन्होंने। अब ये 14 किलोमीटर वो बता रहा है मैप, और 36 मिनट। बाद लोग जो है ना वो मंजिलों के आशिक होते हैं, लेकिन जो बाइकर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो रास्तों के आशिक होते हैं, रास्तों का हुस्न उन्हें। सीधा ये सुलमिया चिकार, सुलमिया चिकार लिखा हुआ है। यहाँ अब आके जो है ना हवा तब्दील हुई है। सुलमिया चिकार जो भी था, इससे इसे जो ही क्रॉस किया है, अभी उसी में से गुजर रहे हैं, बस्ती में से, गांव में से। तो यहाँ की आबो हवा जो पहले हम सफ़र करके आ रहे हैं उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। आखिरकार पहला गेयर लगाना पड़ा मुझे। गलती मेरी अपनी है, मैंने स्पीड स्लो कर ली थी, लेकिन गलती नहीं है, वो ठीक था। एहतियात का तकाजा यही था कि मोड़ था ना, वहाँ पे स्पीड स्लो होनी चाहिए थी। मोड़ में आके बस हो जाती है, खौफ होता है ना सामने कोई चीज़ आ न जाए, तो इसलिए फिर एहतियात करना पड़ती है। सुदन गली की तरफ जा रहे हैं। सुदन गली भी इसी तरफ है, सुदन गली और गंगा चोटी। जिंदगी में पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं दोस्तों से कह रहा था कि कोई पता नहीं कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ से मैं कम अज कम अपनी बात करूँ तो जिंदगी में आखिरी बार भी जहाँ से गुजर चुका हूँ, जो है उस वहाँ नहीं जाना। फिर कुदरत को मालूम है, मालिक जानता है। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनसे जिंदगी में आखिरी बार भी मिल चुका हूँ, अब नहीं मिलना होगा। नीचे ट्यूब होने के बावजूद यार सफर सफर है, लेकिन वो इधर जब गए थे लीपा वैली, तब की निस्बत अब बेहतर है, बहुत बेहतर है, अच्छा है। सरबाला चकार, ये गांव है सरबाला चकार, उसका प्राइमरी स्कूल है यार, अच्छा स्कूल है। बारिशों और बर्फबारी को सामने रख के उन्होंने बनाया है, इसकी डिजाइनिंग की है। इससे पहले भी चकार था वो शायद। वाह यार कैसी आवाज है।
यार यहाँ पे परिंदे हैं, कोई उनकी मखसूस आवाज है और सारे कोरस के अंदाज में वो बोल रहे हैं। बड़ा मजेदार। शाम का टाइम है, जाहिर है परिंदे अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट के आए होंगे। जगह जगह पे कोई परिंदे हैं। इतनी बुलंदी पे रहने वाले परिंदे होंगे ये। ये ऑफ रोड है। लीपा वैली का जो ट्रैक था उसके सामने ही कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बुलंदी पे आ गए हैं, बहुत बुलंदी पे। मैंने ये सोचा हुआ है कि जिस दिन भी इसका बाइक का टायर चेंज कराना होगा मैं इसमें ट्यूबलेस टायर डलवाऊंगा। अभी वो ट्यूब वाला का हाल देख के आ रहा हूँ। अब फिर कुछ 6 किलोमीटर रह गए हैं। 6 किलोमीटर रह गए हैं और 20 मिनट। लेकिन रोड ठीक था एज ए होल। अगर बात करें तो रोड तोड़ो तोड़ ठीक है। मौसम भी अच्छा है। सुदन गली पहुंच गए हैं तकरीबन। सुदन गली पहुंचने वाले हैं। उसका रेस्ट हाउस है सुदन गली का। ये है बेनज़ीर पैलेस। यहाँ से हम गंगा चोटी की तरफ जाएंगे। ये कोई फासला है 5-6 किलोमीटर का ना गंगा चोटी का। लेकिन हमने पहले कोई कमरा लेना है। बेनज़ीर पैलेस है यहाँ पे, गेस्ट हाउस। वहाँ पे देखते हैं अगर कमरा मिल जाता है हमें, होपफुली इंशाल्लाह मिल जाएगा तो वहाँ पे चेक इन करते हैं और फिर